सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्य मंडल स्थित मेरे परम आराध्य, मेरे एकमात्र गुरु, परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, उनकी वंदना करते हुए, उनका ध्यान करते हुए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोच्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुम् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय।
श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री संत राम महाराज की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणि गोविन्द गोविन्द मनसा स्मरामि। गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चाक्षुष मनवंतर में भगवान अजित वैराज की पत्नी संभूति के उदर से, जिन्होंने अंशावतार से जो प्रकट हुए, भगवान श्री हरि के अंशावतार से जो प्रकट हुए, ऐसे भगवान अजित जिन्होंने समुद्र मंथन किया और कश्यप रूप धारण करके देवताओं को एवं दैत्य को भी जिन्होंने सहायता की, तो उनके विषय में आज सत्संग करते हुए यहां पे परीक्षित सुखदेव जी को प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान ने कश्यप रूप क्यों धारण किया, समुद्र मंथन का प्रयोजन क्या था, उससे क्या प्राप्त हुआ, ये लीला के विषय में हमें बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार असुरों ने देवों पर आक्रमण करके उनको श्री विहीन कर दिया। इंद्रादि देव वो पराजित होकर उस लोक से च्युत हो गए, वो लोक उनके हाथ से चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पीछे इतिहास है। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि, अब ये जो दुर्वासा ऋषि जो है, हिंदू वैदिक सनातन धर्म में दुर्वासा ऋषि का बहुत महत्व है, भगवान के परम भक्त है। यदि कोई ऐसा कहता है कि दुर्वासा ऋषि भक्त नहीं है और क्रोधी है, तो समझ लेना चाहिए ये मन गढ़ंत बातें हैं। कारण ये है कि दुर्वासा ऋषि, जिनको भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं, उन्होंने दुर्वासा ऋषि की सेवा की है, और ये दुर्वासा ऋषि है जो बिना कोई रोक टोक वैकुंठ
आदि लोकों में भी जा सकते हैं। तो अब ये दुर्वासा ऋषि जिनको त्वरित क्रोध आ जाता है, लेकिन याद रखे, स्मरण रखे, ये उनका जो ये त्वरित क्रोध है वो भी लीला के लिए ही बना है। उनके पीछे कोई न कोई लीला जुड़ी हुई है, और ये जो लीला भगवान के उपयुक्त हो, भगवान को वो लीला को माध्यम बन के भगवान जो विहार करते हैं, यदि ऐसी लीला में जो कोई कारण बनता है तो वो भगवान का भक्त ही है। दुर्वासा ऋषि एक बार वैकुंठ गए हैं। वैकुंठ जाकर भगवान के दर्शन किए हैं, धन्य धन्य हुए हैं, और वहां पे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्होंने जो माला धारण करी थी वो दुर्वासा जी को दी, उनको भेंट के रूप में दिया, प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद क्या है? प्रसाद क्या है? जो साक्षात प्रसन्न रूप से भगवान स्वयं किसी को उपहार के रूप में देते हैं, वो भी प्रसाद है। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, जिससे प्रसन्नता प्राप्त हो। तो यहां पे प्रसन्नता के रूप में भगवान ने आशीर्वाद के रूप में जो माला दी, वो माला धारण करके दुर्वासा जी आ रहे थे। अब रास्ते में इंद्र मिला, वो ऐरावत हाथी पर बैठा था। अब दुर्वासा जी ने क्या किया? क्योंकि इंद्र ने प्रणाम किया, दूर से प्रणाम किया, तो दुर्वासा जी जितने क्रोधी हैं उतने भोले भी हैं। आशीर्वाद भी देने को विचार किया कि जो प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है, जो माला मुझे भगवान ने दी है, अब ये जो माला है इसको क्या कहते हैं? निर्माल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माल्य। जो माला, जो पुष्पहार भगवान को एक बार चढ़ जाते हैं, जो वस्त्र उनको एक बार चढ़ जाते हैं, ये सब उनको कहते हैं निर्माल्य। अब ये जो निर्माल्य था वो दुर्वासा ऋषि ने भेंट के रूप में इंद्र को दिया। अब देखो, यदि हमें यहां से शिक्षा ग्रहण करनी है, शिक्षा क्या ग्रहण करनी है कि यहां पे इंद्र को दिया, तो इंद्र ने क्या किया? स्वयं वो माला को न धारण कर उसने ऐरावत को दिया, ऐरावत हाथी को दिया। और ऐरावत हाथी ने क्या किया? अपने सूंड से लेकर अपने पैरों के तले उसे कुचल दिया, और ये महान अपराध हुआ। शिव महिम्न स्तोत्र की रचना भी इस तरह से ही हुई है। जो बिली पत्र था भगवान को चढ़ाया हुआ, जो पुष्प थी उस पर पैर आ गया, और फिर पुष्प दंत के द्वारा ये जो रचना हुई है वो शिव महिम्न स्तोत्र है। इसी प्रकार यहां पे ये भगवान का जो निर्माल्य, जो हार था, वो ऐरावत हाथी के पैरों तले कुचला दिया। तो दुर्वासा मुनि थे ये। तो अब आपको ये होना चाहिए कि इंद्र हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, वेदों में जिनका वर्णन, इंद्र एक साक्षात भगवान के रूप में ही जिनका वर्णन आता है, ऐसे इंद्र राजा, ऐसे देवाधिदेव इंद्र, उनको देवाधिदेव भी कहा है, देवों के राजा है इसलिए। तो ये इंद्र अन्य कोई न होकर ये साक्षात भगवान ही है। भगवान ने स्वयं अपनी छाया में से ही जैसे निर्माण किया हो, और फिर उनको देख रहे हैं, इसलिए उनका नाम हुआ इंद्र। कि मेरे जैसा ही कौन है ये? तो वो इंद्र जिनकी स्तुति वेदों में मिलती है, तो उनसे ऐसा अपराध कैसे? तो कहते हैं ये भी एक लीला का प्रयोजन है, ये उनकी हृदय की इच्छा है, इसलिए मति हर लेते हैं और समय पर मति देते भी हैं। तो यहां पे इंद्र के द्वारा ये अपराध हो गया। अब हुआ क्या? दुर्वासा जी ने श्राप दिया, क्योंकि ये जो निर्माल्य पुष्प है वो भी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है।
तो आपके द्वारा लक्ष्मी जी का अपमान हुआ, तो आप श्री विहीन हो जाओ, तीनों लोकों से ये तीनों लोक श्री विहीन हो जाए। क्योंकि इंद्र केवल स्वर्ग लोक नहीं, भू भुवस्व तीनों लोकों के अधिपति है। भू भुवस्व पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, तीनों लोकों के जो अधिपति है। तो ये तीनों लोग श्री विहीन हो गए और यज्ञ यागादि बंद हो गए, और देवताओं को जो यज्ञ यागादि के द्वारा जो पोषण मिलता था, जो हवि प्राप्त होती थी, वो अब बंद हो गई। और इसके कारण वो निस्तेज हो गए, मुरझा गए, बलहीन हो गए। अब क्या करना? तो यहां पे कहते हैं फिर सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए। सुमेरु पर्वत में स्थित ब्रह्मा जी, तो वहां पे वो गए और अपना जो हाल था, जो उनकी जो वर्तमान स्थिति थी, वो बताई, विवरण किया पूरा, कहा कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं, शंकर, आप और सामान्य से सामान्य तिनका भी सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। अब ये जो भी हुआ है उसका निराकरण केवल और केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान की शरण में जाना चाहिए। और भगवान कैसे हैं? आप तो शिकायत लेकर आ गए, आप अपनी पीड़ा लेकर आ गए, लेकिन वो जो असुर है वो भी उनके ही पुत्र है। इसलिए भगवान, इसलिए यहां पे कहते हैं न यस्य वद्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीय पक्षः अथापि सर्ग स्थिति संयमार्थम दत्ते रजः सत्वतमांसि काले। भगवान के लिए कोई वध करने योग्य नहीं है और ना तो कोई रक्षण करने योग्य है। भगवान के लिए कोई उपेक्षणीय नहीं है, उपेक्षा पात्र नहीं है कि भाई उसकी उपेक्षा कर दे भगवान, और भगवान के लिए कोई आदरणीय नहीं है। अर्थात भगवान सबको समभाव से देखते हैं। लेकिन अब यहां पे कहते हैं वो 3 गुण सत्व रजस तमस धारण करके ये सृष्टि का सर्जन, स्थिति और संहार करते हैं। लेकिन एक बात यह है, भले भगवान समदृष्टि रखने वाले हो, कल्प वृक्ष की तरह हो, लेकिन यदि उनकी शरण में कोई जाता है, कल्प वृक्ष की छाया में जाएगा, तो उसको मनोवांछित फल मिलेगा। उसी प्रकार यहां पे कहते हैं देवताओं को भगवान बहुत प्रिय है, और भगवान बहुत प्रिय होने के कारण, भगवान की भक्ति करते होने के कारण उनकी शरण में वो जाते हैं, इसलिए भगवान को भी वो प्रिय है और इसके कारण वो आपकी रक्षा करेंगे। दूसरी बात, अभी जो भगवान है वो सत्व गुण को धारण करके पालन कर रहे हैं, इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी। जब प्रलयकालीन समय हो और वहां पे जब आप जाओ कि मेरी रक्षा करो, तो वहां पे शंकर जी रक्षा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अभी तो भगवान ने सत्व गुण धारण करके सृष्टि का पालन कर रहे हैं, तो ये यथा योग्य अवसर है, तो वहां पे जाके हम विनती कर सकते हैं। ब्रह्मा जी का कहने का तात्पर्य ये था
कि अपराध आपका है, आपने कुचल दिया माला को, हाँ, लक्ष्मी स्वरूप उसका अपमान किया, और अब आप मेरे पास आए और मैं आपको वहां पे ले जा रहा हूं। लेकिन वहां पर भी जाने के लिए ऐसा नहीं है कि चलो ऐसे ही चले गए, वो आपकी बात मान ले, लेकिन स्थिति ये है वो आपकी रक्षा क्यों करेंगे, तो उसका कारण ये है क्योंकि यदि वो केवल आपका ही पक्ष ले तो भगवान तो पक्षपाती हो जाए, लेकिन भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान तो भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले हैं। तो यहां पे आगे जाते हैं और फिर कहते हैं वहां पे सब लोग ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ लोक में गए, और जैसे वहां पे गए तो वहां पे कुछ नहीं दिखा। सब ज्ञात है उनको कि वैकुंठ लोक में ऐसा है, ऐसा ऐसा है, फिर भी कहते हैं अजितस्य पदम साक्षात जगाम तमसः परम, तमोमयी प्रकृति से लिप्त नहीं है, दूर है, वैकुंठ धाम परे है उससे, वहां जाकर कुछ नहीं देखा। तब फिर ब्रह्मा जी ने 25 श्लोकों से भगवान की स्तुति करी है, क्योंकि वैकुंठ में आकर भी जब दर्शन नहीं हुआ, कभी कभी तो आप जानते हो कि सनत कुमार आदि जाते हैं, दुर्वासा जी गए तो तुरंत दर्शन दे दिए, लेकिन इनको दर्शन नहीं दिया है। क्यों? अपराध किया है लक्ष्मी जी का। तो फिर स्तुति की है 25 श्लोकों से, उसमें से हम थोड़े श्लोक दर्शन करेंगे। कहते हैं अजस्य चक्रम त्वजयेर्यमाणं मनोमयं पंचदशारमाशु त्रिणाभिविद्योच्चलमष्टनेमि यदा क्षमाहोस्तामृतं प्रपद्ये। अब यहां पे कहते हैं ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है, तो कहते हैं एक मनोमय चक्र की तरह। तो मनोमय चक्र यानी रथ का पहिया, ये जो शरीर है वो रथ का पहिया है। अब ये रथ का पहिया है, तो ये ढांचा जो रथ का पहिया है किससे बना है, तो कहते हैं पंचदशारम आशु, कहते हैं 10 इंद्रिया, उसमें 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 प्राण। और कहते हैं ये जो है ये 15 इसके अरे हैं, इस मनोमय चक्र के, इस शरीर के अरे हैं। आप समझ लो एक प्रकार का ढांचा, अरे जो रहते हैं ना। अब जो नाभि है वो सत्व रजस तमस गुण से युक्त, ये जो है ये नाभि है। भाई गर्भावस्था में जो बालक रहता है उसको पोषण कहां से प्राप्त होता है? नाभि से प्राप्त होता है। तो नाभि जो है, और समझ लो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान की नाभि से। तो ये जो नाभि है वो अत्यंत महत्व का स्थान है। आयुर्वेद में अनेक प्रकार के ऐसे रोग कहे गए हैं जिनका उपचार वहां पे अनेक प्रकार की औषधियां लगाकर होता है। वहां पर जो प्राण है वो उत्तम माना गया है, बहुत महत्व का माना गया है। अब ये 3 गुण की बात हुई, अब क्या बात आई, तो कहते हैं अष्टधा प्रकृति, गीता जी में भी आता है। तो ये क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्रा से उत्पन्न 5 महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। ये क्या है? तो कहते हैं ये इस चक्र के नेमी है, घेरा यानी। और इसका संचालन कौन करता है? तो कहते हैं साक्षात माया। ये समझ लो हमारे शरीर की पूरी 1-2 होता है, एक समष्टि और व्यष्टि। तो व्यष्टि जगत, ये समष्टि व्यष्टि की रचना जिस तरह से हुई है वही हमें समझा रहे वेदांत के रूप से कि भाई ये शरीर की जो रचना है इसका संचालन कौन करता है? तो कहते हैं साक्षात माया। ये जो भगवान की माया है
वो ही इसका संचालन करती है। और ये माया कैसी है? तो कहते हैं बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी विद्युत चलम अष्टनेमी। अष्टनेमी ये विद्युत जो है, जो तुरंत अदृश्य होने वाली है, हाथ में नहीं आती, ये माया इसका संचालन करती है। बराबर है। तो कहते हैं ये माया का भी संचालन करने वाले कौन है? क्योंकि चक्र ऐसे ऐसे अपने आप थोड़े घूमेगा, उसमें वो दूरे कौन है? साक्षात परमात्मा। साक्षात परमात्मा। जैसे बैलगाड़ी आप देखते हो, बैलगाड़ी, तो वो जो पहिया रहता है, रथ होता है, तो रथ में उसके दूरे भी रहते हैं ना। तो ये साक्षात परमात्मा क्या है? अब यहां पे आगे कहते हैं न यस्य कश्चात् इति तर्ति मायाम यया जनो मुह्यति वेदनार्थम तम निर्जितात्मात्मगुणं परेशम न माम भूतेषु समम चरंतम। अत्यंत महत्व का श्लोक। भगवान पर आपकी आस्था हो जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी। क्यों? यहां पे कहते हैं ये जो माया है, ये माया क्या है? तो कहते हैं इसी माया से मोहित होकर मनुष्य अपना लक्ष्य विस्मृत हो जाता है, अर्थात अपना स्वरूप भूल जाता है कि ये जो आत्मा है वो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है और बाहर भटकता रहता है। ये किसके कारण हुआ? माया के कारण हुआ। अब ये माया कैसी चीज है? तो कहते हैं कैसी वस्तु है? तो इसका कोई पार नहीं पा सकता। ये माया का इसका कोई पार नहीं पा सकता। एक लॉक है, ताला है, उसकी अनेक चाबियां हैं, अनेक चाबियां हैं। और मनुष्य क्या करता है? समस्त योनि, मनुष्य लेके समस्त योनि, ये समझ रहा है कि कोई ना कोई चाबी तो लग जाएगी। अब किसी को कोई भी कुछ भी ज्ञात नहीं है, चाबी उठाई, डाला, ताला खुलने का प्रयास किया, लेकिन ताला खुलता नहीं है। ऐसी अनेक चाबियां हैं और इसी में ही पूरा समय व्यर्थ चला जाता है और आयु समाप्त हो जाती है। कारण यह है, उसकी चाबी किसके पास है? परमात्मा के पास है। क्योंकि ताला और चाबी बनाने वाले कौन है? परमात्मा है। इसी प्रकार ये माया जो है वो किसकी है? परमात्मा की है। तो वो उसका उपाय परमात्मा के पास ही है। तो कहते हैं परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। और यहां पे कहते हैं ये परमात्मा की शरण में तो जाने के लिए हम तैयार है, लेकिन परमात्मा है कहां पे? तो कहते हैं ये गुण जो कि माया से उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, ये माया को अपने गुण के साथ वश में लेकर प्रभु सबके हृदय में समम चरंतम समभाव से स्थित है। सबके हृदय में छिप गए हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक के हृदय में, ऐसा भी नहीं कि कहीं पे अधिक और कहीं पे कम, ऐसा नहीं है कि कहीं पे अधिक और कहीं पे कम, समभाव से। तो कहते हैं तो वो प्राप्त कैसे हो गए? तो यहां पे कहते हैं तम निर्जितात्मम आत्मगुणम परेशम, केवल और केवल उनकी कृपा से, इनकी कृपा से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, अन्यथा नहीं होती है। अपने पुरुषार्थ से भगवत प्राप्ति नहीं होती। केवल और केवल अपने पुरुषार्थ से भगवत प्राप्ति नहीं होती। अपने प्रयत्नों से कुछ नहीं होता। जो उनके पीछे पड़ा है, भगवान ऐसे हाथ में आए कभी पीछे पड़ने से? महाभारत में आता है ध्रुत ऋषि, अनेकों जन्म, अनेक हड्डियों का पूरा पर्वत बन गया है, पूरा पर्वत। अनेक जन्मों की उनकी तपश्चर्या से कितने शरीर विगलित हो गए, और उन विगलित हुए शरीर से जो हड्डियां हुई और ऐसी हड्डियों का पर्वत बना है, तब भी भगवान प्राप्त नहीं हुए हैं। तो न केवल त्याग से, न केवल कर्म से, न केवल काम से, न केवल किसी भी प्रकार के साधन से, न केवल दान से, न केवल जप से, तो भगवान कृपा से प्राप्त हो। कैसे? कृपा से प्राप्त। तो आगे फिर यहां पे कहते हैं
सत्वं नो दर्शयात्मानम् अस्मत्कर्ण गोचरम प्रपन्नानां दिदृक्षूणाम सस्मितम ते मुखाम्बुजम। तो अब यहां पे कहते हैं हम आपके शरणागत है। अब क्योंकि भगवान तो उपस्थित नहीं है वहां पे, तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम हमारे नेत्रों से आपका दर्शन करना चाहते हैं, और इसलिए कृपया आप अपनी वो मंद मंद जो हंसी है उनके साथ, कमल सदृश आपका जो मुख है उसके साथ आप प्रकट होइए, हमें आपके दर्शन करने हैं। सत्वं नो दर्शयात्मानम् अस्मत्कर्ण गोचरम प्रपन्नानां दिदृक्षूणाम सस्मितम ते मुखाम्बुजम। आगे कहते हैं तैस्तै स्वेच्छाधृतै रूपै काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवान तत्करोति। आप समय समय पर अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करते हैं। अब कहते हैं कर्म दुर्विषहं यन्नो, जो काम हम देवताओं से नहीं होता, जो अत्यंत कठिन काम है, वो आपसे सरलता से हो जाता है, सहजता से हो जाता है। तो कृपया आप प्रकट हो, हम अभी संकट में हैं। और फिर आगे कहते हैं कि क्लेश भूर्यल्प साराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि। अब देखो, मनुष्य जो भी कर्म करता है ना, तो अंत में उसको क्या प्राप्त होता है? क्लेश ही प्राप्त होता है। तुच्छ फल के लिए अनेक प्रयत्न करने पर, बहुत परिश्रम करने पर उसे प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? वो जो भोग प्राप्त होते हैं वो क्षणिक होते हैं, तुच्छ होते हैं, परिणाम में नाशवंत होते हैं, दुखदायक होते हैं, सुख अल्प मात्रा में और अधिकतर दुख। और क्या कहते हैं कि कई बार तो विफल ही होते हैं, ये प्रयास अंत में तो विफलता ही देते हैं। तो अब ये कहते हैं भगवान, यहां पे कहते हैं, बहुत सुनने की आवश्यकता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं अपने आप को ही कर्ता मानकर, अपने आप को ही कर्ता मानकर जो करता है उसकी स्थिति ऐसी होती है, स्वयं मैं ही भुगतने वाला हूं, मेरे लिए है। लेकिन यही विफलता को सफलता में परिणत करनी हो तो क्या है हमारे पास साधन? तो कहते हैं न तथैवार्पितं त्वयि, जो अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देता है उसके लिए ऐसा नहीं है। अर्थात कैसा है? तो कहते हैं नावमः कर्म कल्पोपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैष सयात्मा दयितो हितः। भगवान को ये जो आप कर्म कर रहे हो, वो कर्म केवल कर्म ही नहीं, आपने केवल मन से सोचा हुआ, कल्पित किया हुआ आभासी कर्म भी यदि भगवान को अर्पित किया जाए, समर्पित कर दिया जाए, तो भी वो निष्फल नहीं होता। कारण यहां पे कहते हैं सह्यात्मा दयितो हितः, वो ये जो भगवान है वो साक्षात आपका हमारा आत्मा है, हितैषी है, परम मित्र है, प्रियतम है। तो अब यहां से हमको सार क्या ग्रहण करना है? क्या भगवान को समर्पण करने का अर्थ क्या? चलो मैं इतने दिनों से सत्संग कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति मुझे जवाब दे, भगवान को कर्म समर्पित करने का अर्थ क्या होता है? बोलो, आज मैं पूछ रहा हूं आपको, कोई बताओ। चलो, एक आपने बोला कि कामना नहीं करनी है, और कोई? कर्तृत्व भाव से करो, चलो ठीक। अब ये है
इन्होंने सही बताया कि निष्काम भाव से कर्म करना तो वो एक प्रकार की समर्पितता है। आपने जैसे बोला ये केवल कर्तृत्व भाव कि बस मैं कर रहा हूं। मूल अर्थ ये है एक सकाम कर्मयोग, एक निष्काम कर्मयोग के निष्काम केवल और केवल भगवान के लिए कर रहे हैं। ये कर्म निष्काम में भी दो होता है, एक केवल निष्काम कोई प्रयोजन नहीं लेकिन भगवान को अर्पित नहीं किया है, निष्काम कर रहे हो लेकिन भगवान को अर्पित नहीं किया है। जो निष्काम कर्म होता है उसका भी फल है, निष्काम किया हुआ फल स्पष्ट आता है। वर्णाश्रम धर्म में स्थित रहकर निष्काम भाव से यदि आप ये धर्म वहन करते हो तो उसका फल क्या है? तो पितृ प्रसन्नता, पितृलोक में आपकी गति होगी, चंद्रलोक में। समझ गए? लेकिन यही कर्म यदि भगवान को अर्पित करके किया, भगवान को अर्पित करना अर्थात क्या, मैंने ये पूछा, भगवान को अर्पित करना अर्थ क्या? नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। मन अर्पित कर देना, लेकिन फिर भी उसका अर्थ क्या? क्या मन अर्पित करने का अर्थ क्या? तो उसका अर्थ ये है कि केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। ये जो भी कर्म कर रहा हूं इससे भगवान प्रसन्न हो। और ये प्रसन्न कहां पे होंगे, कैसे होंगे, उसकी आपको कैसे ज्ञात होगा कि भगवान प्रसन्न हुए? आपके पास कौन सा चिन्ह है, आपको कैसे ज्ञात होगा? तो ये भगवान और कहीं पे थोड़े हैं, वो तो सर्वत्र हैं, लेकिन सबसे पहले वो आपके अंतःकरण में, आपके आत्मा के रूप में विराजमान है। जब आपकी आत्मा प्रसन्न हुई तो भगवान प्रसन्न हुए। ये पहला चिन्ह है। तो जब, इसलिए तो यहां पे कहते हैं कि भगवान को अर्पित करने वाला जो कर्म है वो विफल नहीं होता, ऐसा यहां पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। तो कोई ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भाई जैसे अर्पित किया वो कर्म दिव्य भी हो गया, ऐसे भी कहते हैं वो कर्म दिव्य हो गया और वो सफल हो गया। तो इसलिए सफल हुआ कि विश्व में जो भी हम यहां पे हमारा जो जीवन है वो जीवन का मूल फल क्या है? अंतःकरण की प्रसन्नता। अंतःकरण प्रसन्न कब होता है? देखो, विषय भोग जो होता है वो प्रसन्न नहीं करता है, वो क्षणिक आनंद देता है, तुच्छ होता है। लेकिन जो अंतःकरण की जो प्रसन्नता है, जो विषय भोग है, वो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको अर्पण करने के लिए निष्काम भाव से यदि किया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं, संयमित रूप से। यहां पे स्पष्ट लिखना पड़ेगा। तो अंतःकरण प्रसन्न होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करे। इसलिए कहा जाता है प्रसन्नता ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। क्यों कहा गया सेवा? कहा गया सेवा, भाई आप प्रसन्न रहो और ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा, ऐसा क्यों? इसका कारण यही है कि मूल प्रयोजन, आपने कितनी भी पूजा कर ली, आप समझ लो आपने पूजा विधि कर ली, मंदिर में गए आप, लेकिन आपका अंतःकरण ही प्रसन्न नहीं हुआ तो केवल दर्शन करने गए आप, कोई अर्थ नहीं उसका। आप गए, वापस आ गए, लेकिन आपका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। तो मूल फल ये है, मूल फल ये है। अब आगे कहते हैं यथा हि स्कंद शाखा नाम तरोर्मूलावसेचनम एवमाराधनम विष्णु सर्वेशाम आत्मनश्चहि। तो कहते हैं जो वृक्ष के जो मूल है उसमें जैसे हम जल सिंचन करने पर बड़ी सी बड़ी शाखा से लेकर छोटी से छोटी डाल तक जल पहुंच जाता है, ऐसे ही विष्णु परमात्मा जो अणु अणु में बसे हैं, ऐसे परमात्मा। कैसे परमात्मा? तो यहां पे कहते हैं सर्वेशाम आत्मनश्चहि, सर्व के आत्मस्वरूप ऐसे परमात्मा को जिसने प्रसन्न कर लिया तो समझ लो सर्व जगत सर्व प्राणी प्रसन्न हो गए। आप पूछोगे हम तो भाई मूर्ति की पूजा करते हैं और आप ये सबकी आत्मा की बात कर रहे हो, प्रश्न होना चाहिए सब। ये प्रश्न नहीं होता है तो सत्संग का अर्थ क्या? आप कहोगे हम तो भाई एक सेवा के, हमारा भी पूजा का घर है, वहां पे ऐसे आरती घुमा देते हैं, तिलक कर देते हैं, तो क्या वो प्रसन्नता नहीं हुई?
अब यहां पे आपको ये प्रश्न हुआ तो उसका उत्तर क्या? चलो उसका उत्तर क्या है, हीरा भाई बताओ। घर के पूजा घर में मूर्ति पूजा कर रहे हो और यहां पे लिखा है कि सर्व की आत्मा, जो सर्व की आत्मा है उसका आराधन करना, और यहां पे तो घर पे आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हो, तो ये कैसे बंद बैठेगा बताओ? मैं आपको पूछ रहा हूं, जवाब दो। ये जरूरी है, प्रश्न करना भी मुझे अब जरूरी है, मुझे लग रहा है। हाँ तो चलो, आपने बोला मूर्ति में हम भगवान नहीं देख सकते, तो इसका अर्थ क्या? मूर्ति में आपने भगवान देख लिया, इसका अर्थ? अब मूल बात यह है, मन जो है वो भी असत है, केवल मन की संतुष्टि के लिए नहीं है, ऐसा नहीं बोला जाता। मन असत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये आप ऐसा कह सकते हो कि यहां पे ऐसा कहा है कि सर्व के आत्मा का यहां पे पूजा कहा है, और आप पूजा के घर वाले विष्णु को प्रसन्न कर रहे हो, लेकिन ये आप देख सकते हो कि यही विष्णु सर्व के हृदय में विराजमान है। मेरे ये परमात्मा का स्वरूप सर्व के हृदय में स्थित है। मेरे ये परमात्मा का स्वरूप सर्व के हृदय में स्थित है। बस आपकी पूजा पहुंच गई, आपकी पूजा पहुंच गई। आपके घर पे जो भगवान का स्वरूप है, रास्ते में मिले कोई, अरे इसके हृदय में भी मेरे भगवान का वही स्वरूप है। भाई चाहे कोई भी संप्रदाय का हो, आपको क्या करना है? आपको और हमें हमारा जो इष्ट है उसको सब में देखना है। एक व्यक्ति कहता है, भाई मैं तो कृष्ण में मानता हूं और तू मुझे अंबा माता के मंदिर में ले जाता है। मैंने कहा ऐसा विचार कर कि साक्षात जगत जननी के अंक में, उनकी गोद में ये तेरा भगवान बैठा है। ऐसे दर्शन क्यों नहीं कर सकते आप? भगवान तो भाव मांगते हैं, भाव, उनको भाव प्रिय, तो ये दर्शन करने। तो यहां पे कहते हैं, तो ऐसे नमस्तुभ्यं अनंताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। जो तीनों काल से परे हैं, जो एक रस स्थित है, अखंड रूप से जो स्थित है, ऐसे नहीं कोई टुकड़ों में बटा हुआ, टुकड़ों में भी वो है जो स्वयं गुणों से परे रहकर सब गुणों के स्वामी हैं। निर्गुणाय गुणेशाय, गुणों को धारण करता हुआ भी गुणों का स्वामी है जो, और गुणों से परे रहकर भी जो गुणों का स्वामी। सत्वस्थाय च सांप्रतम, और जो इस समय सत्व गुण में स्थित है, क्योंकि सत्व गुण में स्थित है तो वो रक्षा करेंगे। तो इनकी शरण में हम आए हैं। तो देखो, ये भगवान के ऐसे स्वरूप का वर्णन बार बार करना चाहिए। उससे क्या है, हमारा संदेह निवृत्त होता है, हमारी दृष्टि दीर्घ बनती है। क्योंकि आजकल क्या हुआ है, कपिल देवहूति के संवाद में तो स्पष्ट आता है, और इधर एकादश स्कंद में भी भगवान उद्धव जी को स्पष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कि केवल जो मूर्ति में परमात्मा को देखता है, केवल एक विकार में, पाषाण में जो परमात्मा को देखता है, और जीवों से जो द्रोह करता है, अन्य प्राणियों से जो द्रोह करता है, भस्मन्य एवं जुहोति सह, वो भस्म में ही भस्म हवन कर रहा है। उसका कोई फल होता है? भस्म में ही भस्म का हवन करना। कई बार एक अच्छे लड़के ने मुझे प्रश्न पूछा था, लड़का छोटी उम्र का था, वो बालक, उसकी आयु कम थी, और उसने मुझे प्रश्न पूछा था, छोटी आयु का था, उसने मुझे प्रश्न पूछा, मैं आश्चर्य रह गया था उसके प्रश्न से। उसका प्रश्न ये था, मैं अनेक मंदिरों में गया, अब मैं तो बालक हूं, मेरा तो ना किसी से झगड़ा है, किशोर अवस्था था, 15-16 साल, ना मेरा किसी से झगड़ा है, ना क्लेश है। बस मुझे प्रश्न ये है कि मुझे शांति अनुभव क्यों नहीं होती? मुझे शांति अनुभव क्यों नहीं होती? जो इस प्रकार की शांति का वर्णन मिलता है शास्त्रों में, वो सुनता था सत्संग बहुत, वो शांति क्यों नहीं मिलती? तो मैंने उसे कहा
तू जिस जिस मंदिर पे जा रहा है, जो जो मंदिरों में तू गया, उसमें ये आजकल के जो मंदिर बनते हैं वो किसकी कमाई से बनते हैं? पाप की कमाई से। क्या? पाप की कमाई से। अपने उद्योगपति जो बड़े बड़े होते हैं, उनके जो सेवक नौकर चाकर रहते हैं, उनका रक्त वो चूसते हैं, बराबर? वो दुखी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और उनकी आत्मा में परमात्मा नहीं दिखता और पत्थर में परमात्मा को देखना है। और फिर दुनिया को दिखाने के लिए मैंने इतने रुपये दान में दिए, और कोई धर्मशाला बनाते हैं या तो फिर कोई रूम बनाते हैं मंदिर में, तो उस पर भी वहां पे नाम लिख देते हैं, उस पर भी वहां पे नाम लिख देते हैं, मैंने बनाया, मेरे द्वारा दान। अरे मेरा रूम बुक रखना, मैं आ रहा हूं, मेरा कक्ष होना चाहिए क्योंकि मैंने दान दिया है। वहां पे शांति होगी? वहां पे शांति होगी? नहीं होगी। जब दान देते हैं तब भी वही भाव है, मैंने दिया, मैंने दिया, तो उचित रूप से प्रायश्चित नहीं होता। एक मंदिर में मैं गया था तो स्वयं पुजारी दुखी था। मैंने कहा क्यों दुखी हो? बोला ये जो ट्रस्टी लोग है, उसने ये श्वेत हाथी बनाया है, दोनों जबरदस्त बड़े रुपए लगाकर मंदिर में, और मुझे जो पैसा देते हैं, मुझे जो धन राशि देते हैं, महाराज मुझे भिक्षाटन करना पड़ता है, यहां जो आते हैं उनसे मांगना पड़ता है। मेरे बच्चों की ये जो इस महानगर में ये जो बच्चों की जो फीस है, उसका जो मूल्य है, मैं नहीं चुका सकता, क्या करूं? जब साक्षात ब्राह्मण त्रस्त है तो वो पत्थर की मूर्ति क्या न दे सकती है? ये सत्य है। मैं किसी पर नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई व्यक्ति विशेष पर नहीं बोल रहा हूं। भागवत जी के सामने स्पष्ट करता हूं कि मूर्ति में जो पूजा है, मूर्ति पूजा करनी चाहिए, लेकिन मूर्ति पूजा किस भाव से करनी चाहिए ये भी हमको सीखना है। कि जब दर्शन करने जाए, वास्तविक रूप से विचार करना, क्या हम वास्तविक रूप से दर्शन करने आते हैं? क्योंकि शास्त्र तो पुकार पुकार कर कहता है, ये जो महिलाएं जींस टी शर्ट पहन के आती है, बाल खुला करके आती है, भद्र वस्त्र पहनकर आती है, साक्षात जगत जननी क्या वो धारण करेगी? शास्त्र तो ये कहता है, देवम भुक्त्वा देवम यजेत, देव पहले बनो और फिर देव का यजन करो। वास्तविक रूप से जो व्यासपीठ पर बैठता है उसका तो वास्तविक रूप से पहले पूजन किया जाता है, उसको हार पहनाया जाता है, फिर वो प्रवचन करता है, उसमें देव भाव आता है, फिर वो प्रवचन करता है। वास्तविक विधि ये है। यहाँ पे अब नित्य सत्संग है तो चलो ठीक है, वास्तविक रूप से ये है कि भगवान के दर्शन करने जाना है तो निरहंकार ये देहाभिमान को भूलना है, ये देह के अभिमान को भूलना है। क्योंकि हम पूरे जब घर में रहते हैं तो पूरा दिन मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, यही याद रहता है हमको, इसलिए हमको शांति नहीं मिलती। तो मंदिर में क्यों जाते हैं? ये मन हमारा मंदिर स्वरूप बन जाए, ये मन साक्षात परमात्मा स्वरूप बन जाए, तो उसके लिए हमें देह के अहंकार को भूलने के लिए जाना है। तो देह का अहंकार कब भूला जाता है? अपने आप भूला जाता है? नहीं। तो वहां पे जाते हैं तो मूर्ति के सामने, साक्षात भगवान की मूर्ति के सामने जाते हैं, वो भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट हो जाना चाहिए, वो स्वरूप को हृदय में पधराना है, और ये स्वरूप से आपको फिर आनंद प्रसन्नता प्राप्त होगी, और उसके लिए आपको सहज होना पड़ता है, निष्कपट होना पड़ता है। इसलिए स्पष्ट रूप से कहा, मंदिर में जाने के बाद भी 32 अपराध होते हैं। वो अपराध न हो उसके लिए, उनमें तो कई अपराध ऐसे हैं जो स्वयं मैं भी इस काल में रोक नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो ये लिखा है, सवारी करके नहीं जाना, चरण पादुका पहन के नहीं जाना, वहां जाके अन्य किसी से वार्तालाप नहीं करना, भगवान के सम्मुख हो तब किसी को अन्य को प्रणाम नहीं करना है, केवल भगवान में आपकी स्थिति रहनी चाहिए। कितने मोबाइल उठाना नहीं है, वहां मौन रखना है, लौकिक व्यवहार की निंदा क्लेश बातें नहीं करनी है। प्रयोजन क्या होना चाहिए? मंदिर में जाते हैं तो केवल और केवल भगवत प्राप्ति, भगवत के दर्शन हेतु। ये 32 अपराध कहे गए। कैसे वस्त्र पहन के जानना है? माताजी स्वयं पहनती है, उनको आप उनके मुकुट पर आप जो उनकी जो साड़ी चुनरी है वो उड़ाते हो मर्यादा के रूप में, और आप स्वयं निर्लज्ज होकर
यानी स्त्री की बात कर रहा हूं विशेष रूप से, वो निर्लज होकर ऐसे छुट्टे बाल रखकर जाती है, ये अपराध है, अपमान है भगवान का। ऐसे कि ऐसा पुरुष ऐसा क्यों नहीं विचार करता कि मैं भारतीय संस्कृति के अनुरूप वस्त्र धारण करके, भाई भगवान ये विचार करेगा, ओहो ये मेरा बनाया हुआ मनुष्य, भारत वर्ष में मैंने उनको जन्म दिया, क्योंकि मैं स्वयं अवतार धारण करता हूं तो भारत खंड में ही धारण करता हूं। और कहीं पे दिखे आपको? और कहीं पे दिखे? ये ईरान आदि जो भी है वो क्या था? अखंड भारत था। वहीं पे भगवान ने, यानी ये समग्र भारतवर्ष में भगवान ने अवतार धारण किया। और ऋषि मुनियों के लिए तो ये भी कहा गया कि समुद्र की मर्यादा नहीं उल्लंघन कर रही। आज भी शंकराचार्य और अच्छे अच्छे ऋषि मुनि नहीं समुद्र पार करते, मर्यादा है शास्त्र की। भगवान ने अवतरण कहां पे लिया? यहां पे लिया। वो स्वयं यहां पे अवतार लेता है तो वो नहीं विचार करेगा कि ये आज मेरी ही प्रजा आज ये पाश्चात्य स्वरूप धारण करके एक विकृत दशा में मेरे सामने उपस्थित होती है। ये बाप आप स्वयं अभी 2 दिन पहले सीबी भाई ने बोला था कि बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर। क्यों? क्योंकि वो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने विश्व को देखा है। लेकिन आप ऐसे ही समझ लो कि बाप के सामने जब अपनी संतान ऐसे मंड विकृत करने वाले ऐसे ही उपस्थित हो गए तो बाप को कितना दुख होता है, मां बाप को कितना दुख होता है। तो ये तो साक्षात भगवान है, ये साक्षात भगवान है। तो हम पुरुष को भी, ये देखो एक बात बोलूं मैं, अंग्रेजों ने तो सब कुछ भ्रष्ट कर दिया था, लेकिन ये स्त्री ऐसी थी जो साड़ी पहनती हुई, अपनी मर्यादा को धारण करती हुई, हाथ में कंगन धारण करती हुई, उसने थोड़ा बहुत बचा रखा था। पुरुष तो कब का भ्रष्ट हो चुका, उसने तो पैंट शर्ट पहले ही धारण कर दिए, स्त्री ने थोड़े धारण किए। स्त्री तो अभी भी साड़ी पहनती है, गांव की स्त्री अभी भी पहनती है, लेकिन वो जो पुरुष था वो सबसे पहले भ्रष्ट हो गया। अब स्त्री भी भ्रष्ट होने लगी है। इसलिए संत लोग दुखी हैं, संत लोग दुखी हैं। विपरीत मति हो गई है लोगों की। इतने मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मति क्यों विपरीत होती जा रही है? संतान पैदा करना कोई नहीं चाहता। लाखोंपति करोड़पति भी ये सोचते हैं, जो लाखोंपति करोड़पति सुवर्ण की थाली में भोजन कर सकते हैं, वो फालतू प्लास्टिक की प्लेट में या हड्डियों की बनी प्लेट में भोजन करते हैं। हड्डियों की बनी प्लेट में, चाइनीज चिनाई माटी की प्लेट में भोजन करते हैं। ऐसा क्यों? जो सुवर्ण की थाली में भोजन कर सकते हैं। भगवान ने भोग दिया, भोग तो, लेकिन ज्ञान नहीं रहा, फैशन, अंधी दौड़। हम कहां जा रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? ये सब विचार करने योग्य है। मेरे लड़के को आप पूछोगे तुरंत बोलेगा वो कांस्यम बुद्धिवर्धकम। कांसा में भोजन क्यों करना चाहिए? कांस्यम बुद्धिवर्धकम। कितने प्रकार के रोगों से हम बच जाते हैं, कैसे पात्र उपयोग करने चाहिए, ये सब विचार करने। सत्संग यही है। भाव जो जन्मते हैं ना, लोहे जैसे पात्र में खाते हैं वैसे ही विचार आते हैं। लोहे के पात्र में खाने लगे, हम भोजन करने लगे, इसलिए अब हमारा जो हृदय है, मन मस्तिष्क है, वो कैसा बन गया? लोहे जैसा। कल विदुर जी को समय देखा ना, विदुर जी को ये मैं कल विदुर जी के कल समय बहुत कम था इसलिए नहीं बोल सका, लेकिन आज कह रहा हूं, जब युधिष्ठिर ने उनको प्रश्न पूछा तब ये कहा था, तीर्थी कुर्वन् तीर्थाणि, आप जैसे महाभागवत लोग हृदय में रहे परमात्मा को ही, आत्मा को ही परमात्मा मानकर साक्षात स्वयं तीर्थ रूप होते हो, और जहां जहां आप जाते हो वो क्षेत्र तीर्थ हो जाता है। और फिर पूछा, फिर आपने कहां कहां तीर्थ किया? फिर कहा कि आपने कहां कहां पे तीर्थ किया? ये वास्तविक ये शरीर देखा जाए ना, यदि कोई कहता है ना कि मैं धनवान नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं तीर्थ करने नहीं जा सकता, मत जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। यदि धन नहीं है तो ये जो शरीर मिला है ना आपको, ये जो देह प्राप्त हुआ है, वो स्वयं एक साक्षात तीर्थ है। ये आत्मा को परमात्मा के रूप में जानने के लिए ही सब यत्न करना चाहिए, परमात्मा को समर्पित होकर। यही मूल तीर्थ है प्रभु।
लेकिन मनुष्य को ये तीर्थ में अंदर दृष्टि नहीं करनी है, अंतरचक्षु नहीं खोलने हैं और बस केवल बाहरी खोजना है। तो आज के सत्संग को यहां पे भगवान के चरणों में निवेदित करते हुए हम वास्तविक रूप से आत्मा परमात्मा क्या है, सत्संग क्या है, जीवन क्या है, प्रसन्नता कहां से प्राप्त होती है, जीवन में स्थिरता कहां से प्राप्त होती है, प्रारब्ध क्या है, ये संबंध क्या है, भावनाएं क्या है, जीवन कहां पे, सच्चा जीवन कहां पे प्राप्त होता है, ये सत्संग। तो आज के सत्संग को विराम करते हुए भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 चंद्र नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हर नारायण 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिहवे पिबा स्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय। आपकी भी जय। सर्व भक्त गणों की जय। हमें बताए कि ये सत्संग है, ये संस्कार है। जंगल की है सराज, आप तीर्थों पर लेने जाते हैं, अदान राम को कहती है सुख सभी